बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू है, ईद पे रह गए तकरीबन 7-8 दिन रह गए हैं। बरसगीर पाको हिंद हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी मुल्क हो, हम ख़वातीन चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे वो घर पर रहती हों, हम लोग होते हैं 24/7 काम करने वाले। घर का काम भी करें, बाहर का काम भी करें, और हमें एक जुस्तजू होती है कि अपने त्यौहार पे, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे बसंत हो, चाहे आप क्रिसमस मनाते हो, कोई भी त्यौहार हो आपका, उसमें हम चाहते हैं कि हम नज़र आएँ सबसे मुनफरिद, और हमारी स्किन के बारे में लोग बात करें, और हमारे बालों के बारे में लोग बात करें, हमसे पूछे भाई क्या लगाती हो। लेकिन यकीन करें 80% ख़वातीन जो देख रही हैं वो मुझसे मुत्तफ़िक़ होंगी कि हम ये चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगी गुज़र रही होती है, भाग 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 गुज़र रही होती है। तो ऐसी सारी मेरी बहनों के लिए जो अपने त्यौहार पे मुनफरिद नज़र आना चाहती हैं, मगर वो पार्लर या तो अफोर्ड नहीं कर सकती या टाइम की कमी की वजह से वो जा नहीं सकती, एक मेरा बेस्टेस्ट रेमेडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है 7 डेज़ चैलेंज। अगर 7-8 दिन रह गए हैं आपके त्यौहार में, अब ईद पे रह गए हैं, तो आप ये रोज़ लगाएं। आपने लगाना है आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक। रोज़ाना स्क्रब नहीं करना, डेली स्क्रब नहीं करना, डेली मास्क की तरह लगाना है। 3 दिन के बाद हल्का सा स्क्रब करना है, ठंडे पानी से चेहरे को धो लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है। ये आप करेंगे रात सोने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। वो अमेजिंग रेमेडी क्या है, वो चीज़ें आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन रेगुलर यूज़ करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक ही दिन से आपको फ़र्क पड़ेगा। कोरियन स्किन के लें, ग्लास स्किन के लें, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए स्किन फूड है, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बादाम की। यहाँ बादाम रखे हुए हैं, कड़वे बादाम हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको बादाम मिलता है तो आपने बादाम लेना है। अच्छा, आप ये रोज़ बनाएं, रोज़ लगाएं। विटामिन ई इसमें शामिल होता है। बादाम को मैंने पीस के पाउडर बनाकर रख लिया है, ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। अच्छा, ये करता क्या है, ये आपकी स्किन को चार्मिंग लुक देता है। आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन है, मलाज़मा है, उसको ख़त्म करने में आपकी नट्स जितने भी हैं उसमें सबसे पावरफुल नट्स जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है वो है इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपको पता है। विटामिन ई है, ओमेगा 3 है, और ये स्किन नरिशमेंट के लिए और नरिशिंग के साथ, स्किन को नरिश करने के साथ इसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसको हील अप करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन यूथफुल नज़र आती है। तो स्किन रिजीम में बादाम का बहुत बड़ा रोल है। अब आते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है हल्दी। जी जनाब, दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है हल्दी। एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब से ब्यूटी की चीज़ें बनी हैं तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, स्किन को हील करने के लिए, अगर स्किन में कोई एलर्जीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए, उपटन का अहम जुज़ हल्दी। इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी। मैंने बादाम और जो है हल्दी इसको मिक्स कर लिया है। आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, आपके मलाज़मा को ख़त्म करता है। एक्नी है तो एक्नी को कंट्रोल करता है, पिंपल को कंट्रोल करता है। स्किन किसी वजह से इचिंग हो रही है तो उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है।
इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता तो आप ना डालें, अगर सूट करता है तो आपने 1 चम्मच भरकर डालना है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है भाई, एंड इसमें भी बहुत प्रोटीन का सोर्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मगर स्किन से एक्सेसिव ऑयल यानी कि बहुत ज़्यादा अगर ऑयल आ रहा तो उसको कंट्रोल करता है, डस्ट को निकालता है और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बनने के अमल को कम करने में आपकी मदद करता है। और अल्लाह की तरफ से नेचुरल सोप है, यानी कि कुदरती साबुन है जो आपके स्किन से कसाफतों को दूर करने में आपकी मदद करता है। अब इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पर भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैंने आपको इसी चैनल पे अदरक और जो है ना योगर्ट का बताया था, उसका फीडबैक भी मुझे बहुत ज़बरदस्त मिला था। मगर ये 7 डेज़ चैलेंज है हर त्यौहार से पहले। इसमें मैं, और ये क्या करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है दही में कि दही आपको इतना अच्छा और यूथफुल रखने में आपकी मदद करता है। प्री एंड प्रोबायोटिक, इसके बारे में मैं आपको फिंगर टिप पे गिना देती हूँ। यूथफुल रखता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन से सारी कसाफतों को दूर करता है। स्किन आप चाहते हैं कि एज जो है वो कम नज़र आए, उसमें आपकी मदद करता है, आपको ग्लो देता है, शाइन देता है, नरिश करता है। इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। मैंने यहाँ लिया है दही भर कर 2 चम्मच। अब मैं इन चारों चीज़ों को मिला लूँगी। ये बहुत ही बेहतरीन 7 डेज़ का चैलेंज हर किस्म की स्किन के लिए। ये देखिए, ये आपका बन गया एक वो क्रीम जो आपकी स्किन को नरिश, और दही जितना खट्टा होगा इतना अच्छा होगा, यानी कि 2 दिन का रखा हुआ, 3 दिन का रखा हुआ, जितने दिन आपने इसको रखा है, फ्रिज में रखा है, इतनी ही आपकी स्किन के लिए वो बेहतरीन हो जाएगा। आप इसको पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हैं। आप इसको जो है अपने हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे और चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा वो फेस पैक कह लें या आप इसको क्रीम कह लें। आपको लगाना बता दिया है, 30 मिनट से लेके आप 1 घंटे तक लगा सकते हैं। ये लगाने का तरीका मैं हाथ पर आपको लगा कर बता देती हूँ। ये है, ये इस तरीके से आपने लगाना है। बादाम स्क्रबिंग का बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे और आपने इसको देखें ऐसे हल्के हल्के मसाज करना है, हल्के हल्के मसाज करना है। ये फुल बॉडी पर भी आप लगा सकते हैं। चेहरे पे लगाने का तरीका बता दिया। जब ये सूखने लगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर थोड़ा ब्राइटन अप हो, ये सूखने लगे, तो थोड़ा सा रोज़ वाटर का स्प्रे करके इसको तकरीबन चेहरे पर आप लगा कर रखें 30 मिनट से एक घंटे तक। सादे ठंडे पानी से धोने के बाद जो है आप सो जाएं और एक नया निखार पाएं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैलेंज पे मेरा साथ देंगे और ये इस्तेमाल करेंगे और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।